शुभ संध्या। आप सबका आज की जूम चर्चा में स्वागत है। आज हम दो विषय पर बात करेंगे। पहला विषय है दया और दूसरा विषय है परंपरा और यथार्थ। इन दो विषयों पर हम बात करेंगे। देखिए, दया एक मानवीय गुण है जो कि हर प्राणियों में, खासकर मनुष्यों में होना चाहिए या रहता है। दया का भाव मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं में भी किसी न किसी रूप में रहता है। दया ही वह गुण है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास, व्यक्ति, जीव या लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता है, उनके प्रति भावना रखता है और समाज एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। बात यहाँ पर यह है कि इस उद्धरण में कहा गया है कि दया करना हमारा कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में दया करने का व्यक्तिगत रूप से पूरा अधिकार है, किंतु किसी भी व्यक्ति को किसी संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से किसी भी रूप में किसी के साथ विशेष दया करने का अधिकार नहीं है। इसमें बात समझने लायक यह है कि दया करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन दूसरे का अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति हमें बाध्य नहीं कर सकता कि मैं किसी पर दया करूं। यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन यह मेरी बाध्यता नहीं है। यहां तक कि संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति को किसी पर भी दया करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत दिनहीन अवस्था में है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसके प्रति दया भाव रखें, साथ में उसकी सहायता करें। परंतु इसके लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति के प्रति हम दया भाव रखें, उसकी सहायता करें। यह हमारे इच्छा पर डिपेंड करता है। इसमें आगे बात कही गई है, जो लोग गाय को माता न समझकर पशु समझते हैं, उनकी स्वतंत्रता में तब तक बाधा नहीं पहुंचा जा सकती जब तक समाज ने मान्य न किया हो। इसमें एक बात कही गई है, उदाहरण दिया गया है कि गाय को हिंदू माता मानता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गाय को माता ही माने, इसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। जैसे कि कोई यूरोपियन है, अमेरिकन है, वह गाय को माता नहीं मानेगा, इसके लिए हम किसी बाहरी व्यक्ति को हम बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर समाज ने मान्य कर दिया है कि गाय को माता मानना है,
तब हम तब हम उससे हम आन सकते हैं। एक बात इसमें और आती है कि किसी भी जीव के प्रति दया करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए किसी की स्वतंत्रता में बाधा हम नहीं पहुंचा सकते। अब आगे आते हैं। यह कहता है कि सब प्रकार के जीवों के बीच संतुलन होना चाहिए। जीव दया का सिद्धांत संतुलन पैदा करता है। बंदर, कुत्ते और नीलगायों की बढ़ती संख्या अवस्था फैलाती है। बंदर हनुमान का भी प्रतीक हो सकता है और बालिक का भी। दया या हिंसा करना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं। देखिए, इसमें इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जीवों के बीच संतुलन होना चाहिए, लेकिन यहां कहा गया है कि जीव दया का सिद्धांत संतुलन पैदा करता है। बंदर, कुत्ते और गायों की बढ़ती संख्या व्यवस्था फैलाती है। मेरा कहना है कि बंदर, नीलगाय या और भी जंगली जानवर हमारे इलाके में तब आते हैं जब हम उनके जंगल को, आवास को नष्ट करते हैं। वरना कोई भी जानवर शौक से आपके पास नहीं आता। आखिर प्रकृति ने पशु पक्षी को जन्म दिया है, उनका अस्तित्व है। इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। हर हर जीव, चाहे एक कीड़ा ही क्यों न हो, इस सृष्टि में अपनी अहमियत रखता है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी संख्या व्यवस्था फैलाती है? आप जंगल काट कर खेत बनाएंगे तो नीलगाय आएंगे। आखिर उसका भी आवास है। अंदर आते हैं क्योंकि जंगल कट गए। रोज ऐसी घटनाएं होती हैं कि बाघ, तेंदुआ गांव में घुस गया, इसलिए कि हमने उनके आवास को नष्ट कर दिया। तो मेरा मानना है कि जीवों को भी जीने का अधिकार है, और यह तभी संभव है जब हम उनके प्रति दया भाव रखेंगे। अगर हम दया भाव नहीं रखेंगे तो उनका जीना दुभर हो जाएगा। आज देखिए, बाघ बचाओ, शेर बचाओ, हाथी बचाओ, गैंडा बचाओ, ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि उसका महत्व है। हमने दया भाव नहीं रखा, उनका शिकार किया। इसी का परिणाम है कि आज उनकी संख्या घट गई है। तो मेरा मानना है कि इसमें, इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। जो अगला विषय है वह है परंपरा और यथार्थ। देखिए, परंपरा और यथार्थ में बात कही गई है कि जब विचारक और मार्गदर्शक विचार मंथन के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं, और वह निष्कर्ष कैसा हो? यथार्थवादी हो। और उन निष्कर्षों को बिना विचार किए आचरण में लाना परंपरा है। जैसे कि विचारकों ने निष्कर्ष निकाला कि गोत्र के बाहर विवाह करना चाहिए। अब हर व्यक्ति को
आनुवंशिकी तो समझ में आएगी नहीं। इसीलिए उन्होंने यह परंपरा बना दी कि वो से बाहर बात से बाहर विवाह करो। दूसरा उदाहरण है तुलसी में पानी डालना। कहा जाता है कि अगर हम तुलसी में पानी डालते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, या और भी कई औषधीय गुण होते हैं तुलसी में, इसीलिए उनका रक्षण करना चाहिए। अब ये बात जो जो जीव विज्ञानी है, वनस्पति विज्ञानी है, वो तो समझेगा, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझेगा। इसीलिए उसको परंपरा के रूप में उसे लागू कर दो, और वैसे ही समाज चलता है। आज आज समस्या ये है कि विचार मंथन बिल्कुल बंद हो गया और निष्कर्ष निकलना खत्म हो गया। अगर निष्कर्ष निकलते भी हैं तो उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि जो परंपराएं हैं वह समय के साथ रूढ़ हो जाती हैं, वह जकड़ ले लेती हैं समाज को, और इससे असंतोष और अव्यवस्था पैदा होती है। तो ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। कोई भी साथी बताएं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पर बोल देता हूँ। देखिए, पहला कोटेशन जो कहा गया है कि दया करना हमारा कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं। ये विचारणीय है कि दया का जो महत्व है किस संबंध में कहा जा रहा है। जैसे आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति है, कोई प्यासा व्यक्ति है, इसको आवश्यकता है, आपने दया करके उसको कुछ दे दिया। या पशु है, पशु को आपने भोजन दे दिया, आपको उसको दया आ गई और आपने उसे दे दिया। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, उसका कुछ प्राकृतिक अपना आवास भी है। मैंने कई जगह देखा है कि लोग बंदरों को या अन्य जानवरों को खाना खिलाते हैं, जिसके कारण से भी वो उस बस्ती में या आसपास में रहने वाले लोगों के पास खींचे चले आते हैं। कई बार वो छीना झपटी भी कर लेते हैं। वास्तव में आप देखेंगे तो वो उनका प्राकृतिक आवास तो है नहीं, और उनके प्राकृतिक आवास हमने नष्ट कर दिए। एक तो कारण ये है। दूसरा है कि हम उसके साथ बहुत अधिक कोलैबोरेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर वो आपसे ही अपेक्षा रखने लगते हैं कि जो है आप उन पर दया करेंगे या आप कुछ देंगे। हम लोगों को एक चीज देखनी चाहिए कि दो तरह के प्राणी हैं। एक तो मनुष्य को हम बुद्धिमान प्राणियों में ले लेते हैं, बाकी सारे अन्य प्राणी आते हैं। दया कौन कर सकता है? क्या शेर, बाघ, चीता ये भी दया कर सकता है, या दया सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है? तो हम जब पाप और पुण्य देखते हैं, धर्म और अधर्म देखते हैं, नीति और अनीति देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें दया की भावना, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, ममता की भावना, ये सब अच्छी भावनाएं भी दिखाई देती हैं। और उसी के अंदर ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, उसी के अंदर दुर्भावनाएं भी हैं। तो हम दया को एक सद्भावना के रूप में देखते हैं, जो कि सृष्टि व्यवस्था में संतुलन रखता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर से आते हैं, वहां पर लोगों की प्रवृत्ति क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं, हम हिंदुओं की बात करें, सनातन धर्म को मारने वालों की बात करें, हम में से जो बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी बैठे होंगे, कि जब वो चलते हैं और चलते समय देखते हैं कोई पैर में चींटी भी ना आ जाए, तो उनको बड़ी ग्लानि हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र में सिखाया जाता है कि आपको जीवों का वध करना है, उनके अंदर कोई वो ग्लानि का भाव नहीं आता है। अर्थात
ये कल्चरल डिफरेंसेस भी डिफाइन करते हैं कि दया को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं। मूलतः मनुष्य के विषय में ये कहा जाता है हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करें जो हम अपने साथ चाहते हैं। तो अगर आप दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी उसी प्रकार के कष्ट, पीड़ा को सहने के लिए तैयार रहें। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं आपको कष्ट ना हो तो दूसरों को भी ना दें। हम जब वेदों को देखते हैं तो वहाँ पशुओं के लिए भी कुछ कहा गया है, लिखा गया है अगन्या यजमानस्य प्रसन्न पाहि, हे मनुष्य पशु अगन्य है, निर्दोष है, न मारने के योग्य है, उसकी रक्षा कर। वहाँ रक्षा की बात की गई है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई पशु नरभक्षी हो जाए, तो आपकी मजबूरी है कि उसे मारना ही पड़ेगा। नहीं मारेंगे, तो वो समस्या पैदा कर देगा। तो जहाँ नरभक्षी हो गया, वहाँ पर आप दया करेंगे तो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से पहला प्रयास हमारा क्या होता है? पहला प्रयास यही होता है कि हम हत्या से और हिंसा से बचें। हम दया करें, ये हमारा पहला प्रयास है। लेकिन जब यह प्रयास असफल हो जाता है, तब हिंसा अनिवार्य हो जाती है। जैसे मैंने अपना एक खेत लगाया और खेत में फसल लगा दी, ताड़-बाड़ कर दी और कोई पशु आता है, नुकसान पहुँचा कर के चले जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या जाए? मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने खेत में ताड़-बाड़ कर दूँ, इस तरह से कोई पशु ना आ पाए। दूसरा तरीका ये है कि कोई पशु आता है, तो मैं उसे वहाँ से मार-पीट करके भगा दूँ, लेकिन उसकी हत्या ना करूँ। क्योंकि ये विचार करना पड़ेगा वो पशु आया किस चीज़ के लिए है, केवल और केवल भोजन के लिए। वो मानवीय इच्छाओं से प्रेरित नहीं है और हमने अगर उसके स्थान का अतिक्रमण किया है, तो ये हमारी गलती है। तो पहला प्रयास यही रहेगा कि हम उसको वहाँ से भगा दें या हम अपनी सुरक्षा कर लें। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं बचता है, लगता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब फिर आप क्या करते हैं, आप कीटनाशक उठाते हैं और कीटनाशक छिड़क देते हैं, कितने ही जीव-जंतु उसमें मारे जाते हैं। तो क्या कीटनाशकों का प्रयोग बंद हो जाएगा? आपके हाथ पर मच्छर बैठ जाता है, तो आप जीव दया का सिद्धांत नहीं अपना सकते। आपका हाथ ऑटोमैटिक उठता है और उस मच्छर पर चले जाता है। वहाँ आपको मारना ही मारना है। मेरा कहने का यह तात्पर्य है जितना बचा जा सके, उतना ही यह सिद्धांत ठीक है। क्योंकि प्रकृति में सब एक-दूसरे के पूरक हैं। हमारी व्यवस्था और जीव-जंतुओं की व्यवस्था दोनों की एक साथ चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम केवल और केवल एक मधुमक्खी को भी हटा दें, तो उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा चरमरा जाएगा। कई सारे पक्षी ऐसे हैं जो भोजन करते हैं और वो भोजन को जो बीज के रूप में निकालते हैं, तो वो साबुत ही निकलता है। उनसे जो है प्रकृति में बीज एक द जो जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी उपयोगिता बनी हुई है। अगर आप देखेंगे कि जीवों को मारने का क्या परिणाम होता है, तो चीन में 1958 में क्या किया गया, वहाँ पर एक आदेश आया कि जितनी गौरैया है, सब गौरैया को मार दिया जाए, क्योंकि ये गौरैया जो है हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। उस समय उन लोगों ने बड़ी ही जल्दीबाजी में निर्णय लिया और वहाँ पर सारी गौरैया खत्म कर दी। परिणाम ये निकला कि मात्र 2 साल के बाद वहाँ पर अन्य जो जीव-जंतु थे, जो कीड़े-मकोड़े थे, उनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि वहाँ पूरी फसल चौपट हो गई और सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। लगभग-लगभग डेढ़ 2 करोड़ लोग जो हैं, वहाँ भूखमरी की स्थिति में पहुँच गए। तो जिस चीज़ को उन्होंने वरदान समझा था कि हम जीव को मार दें, वही उनके लिए अभिशाप बन गया। इसी प्रकार से हम एक और आइसलैंड देखते हैं, वहाँ आइलैंड पर क्या हुआ, वहाँ से जो चरने वाले जानवर होते हैं, उनको हटा दिया गया या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे जानवर ला कर के बसा दिए गए, जो बिलों को खो दें। परिणाम क्या देखते हैं, जो चरने वाले जानवर जब चलते हैं, तो उनके चलने से, उनके पैर की खुर से जो ज़मीन जो पलटती है, उससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर उन जानवरों को हटा देने से क्या हुआ कि पूरा का पूरा वो इलाका बंजर हो गया। लास्ट में वैज्ञानिकों को यही करना पड़ा कि वहाँ पर दोबारा से वो 10-12 याक कहलाते हैं, ला कर के छोड़े गए और मात्र 10-12 याक आते हैं और पूरा इकोसिस्टम दोबारा से खड़ा हो जाता है। यानी कि उसकी उपयोगिता समझिए कि वो एक चेन बनी हुई है। उसके खुर से भी मिट्टी जो है वो निकल रही है। या फिर हम जो बिल खोदने वाले जो जानवर हैं, वो भूमि को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि सारे टिड्डे आपकी फसल खा जाएँ और आप देखते ही रह जाएँ। फिर हम इन दवाओं का प्रयोग क्यों करें?
तो बैलेंस होना चाहिए, हमें अनावश्यक नुकसान तो नहीं करना है। लेकिन अगर पशु जो है वह एक तरह से नरभक्षी हो जाए, तो नरभक्षी को मारने का विधान है, आप मार सकते हैं। तो यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। और जब बात राज्य की बात आती है, तो राज्य अपराधियों के लिए तो दया कर ही नहीं सकता है, जीव का अर्थ सभी जीव हो जाते हैं, वहां तो उसकी आवश्यकता अलग है। तो ब्राह्मण में मैं जब मैं देखता हूँ तो ब्राह्मण में दया का भाव अन्य की तुलना में अधिक होता है, वो ब्राह्मण में। लेकिन क्षत्रिय अगर उसी भाव से ग्रसित हो जाए, तो हो सकता है वो युद्ध ही ना कर पाए, हो सकता है अपराधी को दंड ही ना दे पाए, हो सकता है वो राज्य की सुरक्षा ही ना कर पाए। तो वहां पर उसके लिए, अपराधियों के लिए दया नहीं है। लेकिन जब जीवों की बात की जाए, तो जीवों में हम संतुलन बना करके चलें, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी प्रकृति में हमारी और उनकी आवश्यकता, दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा भी ना हो कि हम सब कुछ दोहन कर दें, नष्ट कर दें, और लास्ट में वही चीज घूम फिर कर हमारे ही ऊपर पड़ जाती है। आज जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, या हम क्लाउड बस्ट देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसमें कहीं न कहीं हम संतुलन नहीं बैठा पाए। तो जब हम ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का संतुलन हो, तो क्या प्रकृति और मनुष्य में संतुलन ना हो? क्या जीवों में और अन्य जीवों में और मनुष्य के मध्य संतुलन ना हो? मेरा सिर्फ यही कहना है, चाहे हिंसा हो, चाहे दया हो, दोनों अगर संतुलित हैं, तब तो वो ठीक है। अगर कहीं भी असंतुलन पैदा होगा, तो वह समस्या का कारण बन जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। सभी कोई बंधुओं को नमस्कार। जी, जी, आदरणीय बताइए। दया करना कर्तव्य नहीं, दया एक भाव है जिससे मन शांत होता है। अपने मन की शांति के लिए दया का भाव होना, दया होना, प्रेम होना, यह आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। अब दया का भाव होना और जो है अपने आहार को चुनना, दोनों महत्वपूर्ण है। आपका जो आहार है, हर चीज में जीव है, चाहे वह वनस्पति हो और चाहे वो जीव हो। यदि आप यह कहते हैं कि हम जीवन पे ही दया करते हैं, जीव पर ही दया करते हैं, तो आप गेहूं भी खा रहे हो तो भी इसमें भी जान है। तो आहार में और दया में कोई संबंध नहीं। जीव ही जीव आहारा, यह हमारे धार्मिक ग्रंथ भी लिखते हैं। रही बात यह है कि हमें किसको पानी पिलाना है, किसको नहीं पानी पिलाना है, यह आपके भाव आपको स्वयं बताएंगे। और इस पे जो विचार देने वाले लोग हैं, वह सिर्फ मार्गदर्शक वर्ग के लोग होते हैं। बाकी लोगों के लिए इस पे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वे लोग इस पे विचार करेंगे तो झंझट में फंस जाएंगे। और इसको हम लोग देखते हैं इस्लाम के सिद्धांत से, कि उन्होंने बताया कि प्रेम हमारा मूल है और हम सबसे प्रेम करना सकते हैं। हमारे धर्म में बताया जाता है हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, हम बगैर उनके खाए अगर वो भूखे हैं तो मेरा खाना हराम है। लेकिन हम दावत देते हैं कि वो इस्लाम कबूल करें, तो उनका यह प्रेम ही नाजायज हो जाता है। क्योंकि वहां पर वर्ण व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जिसको यह बात समझनी चाहिए कि दावत देना क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है, इसमें विचार करना चाहिए, वह वर्ग ही अलग है। वह वर्ग आता है निरपेक्षता से। जो निरपेक्ष हो, जो किसी धर्म के ना हो, किसी देश के ना हो, वे लोग ये सब भाव पे अपने विचार देते हैं। बाकी लोग अगर इस पर विचार करेंगे तो उसका मिसयूज ही करेंगे। जो लोग निरपेक्ष हो सकते हैं वह इस पे विचार कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं सही गलत को लेकर दिन भर गाली गलौज करते रहते हैं कि ये सही है, ये लोग गलत कर रहे हैं। कोई कहेगा इस्लाम गलत, मुसलमान गलत कर रहे हैं, मुसलमान कहेगा हिंदू गलत कर रहे हैं। हिंदुओं में कई शाखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को गलत कहते रहते हैं, मुसलमानों में कई शाखाएं हैं जो एक दूसरे को गलत करते रहते हैं। तो उनको गलत कहने की आदत में वो अपनी सही बात ही भूल जाते हैं कि हमें सही जो कहना है, जो सही करना है, हम वो बात करें। दूसरे की गलतियां दिखाने का मेरा कोई राइट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो निरपेक्ष लोग नहीं हैं, वो स्वभावतः शूद्र हैं। और वे जो ये सब बातें करते हैं तो उनके अंदर वर्ण संकरता पैदा हो जाती है, और वो जो है अपने कर्तव्यों से हट जाते हैं। वो झंझावत में पड़ जाते हैं और अपना जीवन मुश्किल में डाल देते हैं, और दूसरों का जीवन भी मुश्किल में डाल देते हैं। और जब हमारा महान शूद्र समाज वेदों के चक्कर में पड़ेगा, विचारों के चक्कर में पड़ेगा, क्षत्रिय समाज जब इन सब के चक्कर में पड़ेगा, वैश्य समाज जब इन सब के चक्कर में पड़ेगा, तो उसके अपने लाभ होते हैं, उसके अपने कर्म होते हैं, और वह उसके धर्म होते हैं, और उसकी एक देश होती है जिसके लिए उसके अपने कर्तव्य होते हैं। तो जिन लोगों के कर्तव्य डिफाइन हैं, जिन लोगों के देश डिफाइन हैं, जिन लोगों के धर्म डिफाइन हैं, वो लोग इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। उनको वेदों से दूर रहना चाहिए। जो मार्गदर्शक वर्ग के लोग जो निरपेक्ष रह सकते हों, वे लोग जो विचार देते हों जगह और परिस्थिति के अनुसार, उनको उनका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब जीवों के मध्य जो प्राकृतिक संतुलन है, दया का सिद्धांत असंतुलन पैदा करता है। देखिए भाई साहब, दया का सिद्धांत कोई असंतुलन नहीं पैदा करता है, लेकिन ना समझ लोग असंतुलन को जन्म देते हैं। तो शराफत को छोड़िए और समझदार बनिए, इसका यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। अगर आप शराफत और समझदारी को नहीं पाना चाहते हैं, तो आप अपने पेशे को चुनिए। जो आपका कर्तव्य हो उसे आप मन लगा के करिए, बाकी चीजों से आप दूर रहिए। तो अपना जीवन आप अच्छे से जिएंगे, और समाज के अन्य लोगों के लिए आप कोई खतरा नहीं रहेंगे। अपना पेशा चुन लीजिए और शूद्र समाज, शूद्र वर्ण को धारण करिए, मस्त जिंदगी जिए और दुनिया को भी आराम से जीने दीजिए। सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित वर्ण जो है वह शूद्र वर्ण है। इससे महान वर्ण और कोई है नहीं। ये झंझटों से दूर वर्ण है। इसमें सिर्फ यह है कि आप अपने पेशे को चुनो और अपने पेशे के प्रति समर्पित रहो, बस। इस वर्ण को अपनाने के बाद आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और ज्यादातर लोग समाज में 80% लोग शूद्र वर्ण में ही रहना चाहते हैं। विचारकों के निष्कर्ष यथार्थ होते हैं, और उन विचारों के आचरण में लाना परंपरा। बिल्कुल बात है, विचारकों के निष्कर्ष यथार्थ होते हैं, लेकिन उन विचारों को एकदम से मान लेना यह हमारा दर्शन नहीं कहता। हमारा दर्शन कहता है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। समाज के ऊपर निर्भर है कि आप किन विचारों के विचार को मानोगे। उसके लिए कोई मुहर नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। क्या मैं अपनी बात प्रारंभ करूं? जी बताइए आदरणीय। हाँ, मैं एक व्यक्ति के साथ एक परिस्थिति में, व्यक्ति तथा जीव के साथ एक समय हम एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, दूसरे समय दूसरी प्रकार का करते हैं। उदाहरण के लिए, शांति व्यवस्था के समय, शांति काल में
पीस पीरियड में हम जिस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उस पर दया करते हैं, उससे मित्रता करते हैं, यदि किसी कारण से वो हमारा शत्रु बन जाता है, तब हमें उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करना पड़ता है। इसी प्रकार से प्राणियों के साथ भी, जो व्यक्ति कुत्ते को पालता है बड़े प्यार से, यदि वो पागल हो जाए और अपने परिवार के लोगों को काटने लगे, फिर उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो इसी प्रकार से एक स्थिति में प्यार किया जाता है और एक स्थिति में संहार किया जाता है। तो हम जो सर्प इत्यादि को केवल अपना शत्रु समझते हैं, साथ में बताया जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, तो ये पर्यावरण में हमारे लिए अच्छे भी तो हैं। अभी जो एक सज्जन बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि चीन की गवर्नमेंट ने गौरैया का विनाश कर दिया और उसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। ये कतई सही है, ऐसा यहाँ भी होता है, हो रहा है, हुआ है। पता नहीं किन परिस्थितियों में ये हुआ। बचपन से अब तक देखते आ रहे थे। एक पक्षी होता है जिसे गिद्ध कहते हैं, वल्चर। तो इसको यूरोप के कुछ देशों में पढ़ाया जाता है कि भारत एक गर्म मुल्क है और वहाँ गंदगी को साफ करने के लिए नेचर ने एक बहुत अच्छा प्राणी दिया है, गिद्ध। तो यहाँ मेरे एक अंग्रेज मित्र मेरे गांव आया और मैं उसे घुमाने ले गया, तो जंगल में उसने देखा कि गिद्ध जो है मृत पशु को खा रहे हैं। तो वो उसने बड़े गौर से देखा और ये कहा, हम किताबों में ही पढ़ते हैं, हमने देखा तो आज है वल्चर को, और ये पढ़ाया जाता है हमें कि वहाँ एक ऐसा पक्षी होता है जो सफाई करता है बड़ी अच्छी तरह से। संजय भाई, आज न संगीता मालूम जी का क्या माइक हो बंद गया, कर दीजिए। मतलब हमारे क्षेत्र में वल्चर समाप्त हो गया, गिद्ध दिखाई नहीं देते। पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो कई एक तो समझ में ही नहीं आते कि ऐसा हो क्यों रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाना जो है, वो अकेला सरकारी कानूनों से नहीं बनेगा। हमारे व्यवहार में इस तरह का, हमारी आदतें इस तरह की हों कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। हाँ, जो मैं देखता हूँ, महानगरों के अमीर लोग भी एक मामले में गरीब होते हैं कि उनके मकानों के आसपास न हरियाली होती है, न वृक्ष होते हैं, और जो 7 मंजिले 8 मंजिले भवनों में रह रहे हैं, वो गाय या भैंस या बकरी नहीं पाल सकते, और महानगरों में तो पाल ही नहीं सकते। तो ये सुविधा, जो बहुत बड़ी सुविधा है, वो ग्रामीण क्षेत्र में और जंगल में ही है कि वो अपने साथ, अपने पास बहुत उपयोगी पशु को, दुग्ध देने वाले पशु को, गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, उनको पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, और वो जीवन की एक बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। कई प्रकार के रोग खत्म होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, हमारी मित्रता बनती है जानवरों से। तो ये चीज जो नहीं पालते हैं, जो नहीं पाल सकते, उनके लिए ये चीज दुर्लभ है। तो मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। हमारी पद्धति। जी, कोई और साथी अपनी बात रखना चाहते हैं? संगीता जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। बाकी के साथी बताएं।
जी भैया जी। तो जी तब तक हम आपको बता देते हैं। जी बाबा। देखिए, आज का जो विषय है वह विषय वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप अगर ब्राह्मण वर्ण में हैं तो आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि आप हिंसा करेंगे तो आप भूल करेंगे, क्योंकि आपको हिंसा करने आता ही नहीं है। और जब आप अनजान सरीखे हिंसा करेंगे तो परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए? आपने गलती इतनी बड़ी की है कि आपके साथ हिंसा होनी चाहिए, आपको मारा जाना चाहिए, और हमारे अंदर मारने की योग्यता है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो राजा अपने को मानते हैं, राज्य कार्य, सरकार, सरकार का यह कर्तव्य नहीं है, सरकार का यह दायित्व है कि वह उस हिंसक जीव से हमारी सुरक्षा करे। प्रश्न उठता है कि अगर राज्य अपना कार्य न करे तब भी हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर राज्य अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो हम राज्य को बदल दें, अपने दायित्व पूरे करने वाले राजा को बिठावें। हम कुछ भी करें, लेकिन हम शस्त्र न उठावें। यह वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। मैंने युद्ध किए, आमने सामने मेरे सामने हत्या करने वाले आ गए, मैं निहत्था था, कोई लाठी डंडा कुछ भी नहीं था। बचा तो बुद्धि से, डंडे से नहीं बचा। तो मैं बचा बुद्धि से, और जो व्यक्ति हिंसक था उसने हिंसा की, उसने हमको बचाया। यही वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। हम जब भूल जाते हैं कि
बुद्धि की तुलना में बल का महत्व अधिक नहीं है। बुद्धि का महत्व अधिक है, क्योंकि बुद्धि सभी वर्णों में होती है। बुद्धिहीन कोई नहीं होता, लेकिन बल तीन ही वर्णों में होता है। जिसके पास बल होता है उसके पास काम चलाऊ बुद्धि होती है, उससे अधिक नहीं। यह बात मैंने आज आपके सामने बताई है कि वर्ण व्यवस्था को आप आधार बांधकर चलिए, सुरक्षित रहेंगे। आप एक बात आप सोचिए, वर्ण व्यवस्था में एक तीसरा वर्ण भी है, उसके पास ज्यादा उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्यादा उसके पास बल भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक अलग तरह की बुद्धि है, जिसे हम कहते हैं वैश्य। वैश्य आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, वैश्य आपको ज्ञान भी नहीं दे सकता है, लेकिन वैश्य उस आदमी को धोखा दे सकता है। वैश्य के पास इतनी अकल होती है कि वह उस आदमी को धोखा दे सकता है, आराम से धोखा दे सकता है। आपका तो काम बन गया। इसका मतलब कि वैश्य भी समय समय पर बहुत काम आता है। तो सीधी बात है कि हमको वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना आचरण निर्धारित करना चाहिए। आपको एक बात बता दूं तो अच्छा रहेगा। मेरे पूर्वज थे तो क्षत्रिय, मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे, लेकिन प्रवृत्ति से वैश्य थे। अब आप देख लीजिए कि वे वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजपूत थे और प्रवृत्ति से वैश्य थे, तो उन्होंने अपना वर्ण बदला, क्षत्रिय को छोड़ा, वैश्य बने। तब उनकी संतान हम लोग वैश्य समाज में शामिल हुए, वैश्य कहे जाने लगे। मैं भले ही व्यक्तिगत रूप से
अपनी योग्यता के आधार पर ब्राह्मण बन गया, लेकिन हम मेरे ही परिवार के और जितने लोग हैं वो सब सारे के सारे वैश्य हैं। तो कहने का आशय यह है मेरा कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार अपना वर्ण निर्धारण करना चाहिए और उस वर्ण के अनुसार ही अपने कार्य, उसमें कार्यों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही, जैसे अब आज का जो प्रश्न है दया, दया कौन कर सकता है? राजा दया नहीं कर सकता, दया तो हम कर सकते हैं। अगर राजा दया करेगा तो गलती करेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उसको बाध्य करती है राजा को कि तुम दया नहीं कर सकते। चलिए आप बात को और आगे बढ़ाइए। एक बात मैं यह आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी आज श्रीकांत जी से बात हुई है और श्रीकांत जी ने मुझे बहादुर सिंह जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहादुर सिंह जी ने आधे घंटे में जो बात ऋषिकेश में समझाई है वो साधारण बात नहीं है। आधे घंटे में ही सारी बातें इतने अच्छे तरीके से समझा देना, ये बहादुर सिंह यादव जी की आप बौद्धिक क्षमता कह सकते हैं। तो उन्होंने जो आधे घंटे में अपनी बात समझाई है, उसके लिए वे हम लोगों की तरफ से प्रशंसा के पात्र हैं और वे इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह बात मैंने आपको बताई है श्रीकांत जी के कहे अनुसार। तो ये मतलब श्रीकांत जी ने तो इतना तक कहा कि जितना अच्छा बहादुर सिंह जी समझा रहे हैं उतना अच्छा नरेंद्र जी नहीं समझा पा रहे हैं। ये बात भी मुझे श्रीकांत जी ने बताई है। तो चलिए, हम लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए सुन करके इस बात को। संगीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं या कहना चाह रही हैं तो? संगीता जी बताइए, आप कुछ चलिए, कहना चाह रही हैं तो।
कोई और कोई साथी और चाह रहे हो या और बताएं? किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए। हेलो हेलो हेलो। जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, नमस्ते। जी बताइए। सर कुछ खास नहीं कहना चाह रहे थे, सुन रहे थे। जी ठीक है। हेलो धन्यवाद सर। हेलो। हाँ जी सर। आप हाँ जी बताइए। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी। हाँ सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाबा जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी हेलो। बताइए। हाँ मैं बाबा जी, ये जो हम लोग जैसे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये नाम है, क्या नाम है, ब्रह्मचार्य, ये क्या नाम है, ब्राह्मणवाद, और जो उसके हिसाब से चलना चाहिए समाज में, तो पुराना, तो इसमें जो था क्या, मतलब हम कर्म से, जैसे पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो ब्राह्मण और शूद्र और क्षत्रिय और सब मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, सब तरीके की शिक्षा दी जाती थी। तो हम लोगों का कर्म से सारा चीज होना चाहिए, ये तो कर्म से होना चाहिए ना फिर सब। क्योंकि आज के टाइम में क्या अगर हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे देशों से हमें कंपटीशन भी करना, तो हम लोग उसमें पिछड़ नहीं जाएंगे उसकी वजह से, अगर हम लोग इसी व्यवस्था में रहेंगे। लेकिन हमें कर्म से सब कुछ होना चाहिए, हमें कर्म से ब्राह्मण भी होना चाहिए, और हमें लगता है कि क्षत्रिय भी होना चाहिए, और वैश्य भी होना चाहिए, और शूद्र भी होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कर्म से होना चाहिए। मैं बाबा जी से ये पूछना चाह रहा था कि मैं सही कह रहा हूँ या कुछ और कुछ है? हेलो। जी हाँ जी। बताइए। बाबा जी, उनका जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे एक ही मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों गुण हैं, तो क्या मनुष्य को चारों नहीं होना चाहिए? नहीं, होने प्रत्येक चाहिए या नहीं व्यक्ति होने में चाहिए? चारों जी चारों गुण सामान्य हैं, विशेष नहीं। उसके अंदर विशेष गुण कोई एक ही होगा। एक तो एक सामान्य गुण होता है, तो सामान्य गुण चारों में समान होते हैं। लेकिन विशेष गुण, जैसे अब मैं अपने को बताया कि मेरे अंदर सामान्य गुण चारों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन विशेष गुण मेरे अंदर एक ही है, ब्राह्मण का। और मेरे पूरे परिवार में विशेष गुण है वैश्य का। ये ये विशेष गुण का अंतर मैंने आपको बताया है। बाबा जी, क्या इसी वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं कि मतलब हम लोग उस पद्धति से दूर हो गए हैं कि हमें हमें ब्राह्मणवाद भी होना चाहिए, हमें क्षत्रियवाद भी होना चाहिए, और एक ही व्यक्ति में सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर सब में सब कुछ होगा तो हम लोग समान दृष्टि से देखेंगे, और हो सकता है इतना जो हिंसा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति वो कम हो जाए। देखिए, हम लोग तो यहाँ बैठ रहे हैं, जो भी लोग, उनमें चारों गुण हैं, सामान्य हाँ गुण चारों हैं। हाँ बाबा जी। लेकिन हम लोग लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, हम लोग लोगों को क्षत्रिय नहीं बना रहे हैं अभी। तो आप लोग जो भी लोग हैं जुड़े हुए, उनमें जो बनाया जा रहा है वह ब्राह्मण गुण को विकसित किया जा रहा है। चलिए, और कोई बात? कोई ब्रजेश जी को पूछ, संगीता जी कुछ नहीं कहना बाबा जी, हो तो? संगीता जी का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है ना? जी। ठीक है,
तो आप अपना आगे की चर्चा को आप जारी रखिए। जी बाबा जी, ठीक है। कोई भी और साथी बताएं। बाबा जी एक सवाल है। हेलो। बाबा जी क्या लोग ब्राह्मण बनना चाहेंगे आज के डेट में? हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। भाई हम तो बना रहे हैं ब्राह्मण, वे बन जाए वैश्य, वे बन जाए क्षत्रिय, हम उनको रोकेंगे नहीं, बन सकते हैं। ब्राह्मण बनने के नुकसान क्या है बाबा? लोग क्यों नहीं बनना चाहते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण लोग इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि ब्राह्मण बनने में से उनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण को आपने सर्वोच्च सम्मान और परिवार के जीवन रक्षा की गारंटी, दो बात तो देनी पड़ेगी। हम लोग अभी आज कल पितृपक्ष था, तो हमारे परिवार ने ब्राह्मण को देवता मानकर उनको सम्मानित किया। उनको सुविधाएं भी दी, दान दिया हम लोगों ने। क्यों दिया? इसलिए दिया कि वह जो ब्राह्मण है वह अभी ब्राह्मण के कार्य को कर रहा है, तो उसे सुविधा मिलनी चाहिए। कल की बात ही मैं आपको बता रहा हूं। तो अब वर्तमान समय में ब्राह्मण को इस बात की गारंटी नहीं मिल पा रही है कि उसको जीवन भर के लिए सामान्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि चार जो अपने हिंदुओं में चार प्रकार के त्योहार माने गए हैं, चार वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार त्योहार माने गए हैं। चारों के एक एक त्योहार माने गए हैं। अर्थात ब्राह्मण का त्योहार पर बताया गया है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बहनों का त्योहार नहीं है, ब्राह्मणों का है। दशहरा क्षत्रिय त्योहार है। मतलब दशहरे के दिन क्षत्रिय किसी मंदिर में बलि देता है,
धर्म स्थान में जाकर। वैश्य का दीपावली दिया है और शूद्र का होली। चारों के एक एक त्योहार हैं। 3 वर्ण उस चौथे त्योहार में शामिल होते हैं। लेकिन मनाते नहीं हैं। ब्राह्मण का त्योहार होगा तो तीनों वर्णों को उसमें शामिल होना चाहिए। यह सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। अब टूट रही है, ये अलग बात है कि टूट रही है, गड़बड़ा रही है, नई कुछ व्यवस्थाएं अपने आप बन जा रही हैं, ये अलग बात है। ये बाबा मैंने आप, हाँ बताइए। बाबा, शूद्र वर्ण के लोग क्यों जो है चाकर बन रहे हैं, नौकर क्यों? शूद्र शूद्र वर्ण क्यों नहीं? जो है, शूद्र वर्ण को हमने, बाबा मेरा सवाल है कि हाँ शूद्र जो है, शूद्र क्यों नहीं रह पा रहे हैं? वह क्यों चाकर बनने की तरफ आतुर हैं, नौकर बनने की तरफ आतुर हैं? ये मैं आपको बताऊं कि हमसे गलती हुई है कि हम लोगों ने रिजर्वेशन कर दिया, आरक्षण दे दिया। ब्राह्मण का बेटा नहीं ब्राह्मण बनेगा। ये आरक्षण सारी समस्या की जड़ हुआ। और की बात करना। इसका मतलब कि शूद्र जो है उसके अंदर योग्यता तो ब्राह्मण की है और आपने उसको बना दिया शूद्र। तो वो वर्ण व्यवस्था आपकी गड़बड़ हो गई। मैं पूछ यह रहा आर हूँ बाबा, बाबा मैं हाँ, पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है कि शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ग के लोग मान लीजिए ब्राह्मण नहीं बनना चाह रहे हैं, लोग ब्राह्मण कम हो रहे हैं समाज में। शूद्र वर्ण के लोग भी शूद्र नहीं रहना चाह रहे हैं, वो भी चाकर बनना चाह रहे हैं। हाँ शूद्र तो वर्ण ये, के लोग भी कम हो रहे हैं। हाँ तो उनको उनको निकलने दीजिए ना वहां से। जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण पुत्र शूद्र की योग्यता रखता है वो शूद्र बनेगा, और जो शूद्र ब्राह्मण की योग्यता रखता है वह ब्राह्मण बनेगा। तो योग्यता के अनुसार आप वर्ण मान लीजिए। बाबा समाज में ज्यादातर लोग जो है वैश्य बनना चाह रहे हैं और गुलाम बनना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, बाकी लोग किसी वर्णों में नहीं जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाज में ज्यादा लोग वैश्य बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में वैश्य संस्कृति हावी हो रही है। वैश्य संस्कृति कहाँ की है? पश्चिम की। इस्लाम की जो संस्कृति है वह हिंसक संस्कृति है, क्षत्रिय है। इस्लाम की संस्कृति क्षत्रिय है, साम्यवाद की शूद्र है। अमेरिका ब्रिटेन की वैश्य है और भारत की ब्राह्मण संस्कृति है। अर्थात भारत साम पर विश्वास करता है। साम। पश्चिम दाम पर विश्वास करता है। इस्लाम दंड पर विश्वास करता है।
और कम्युनिज्म भेद पर विश्वास करता है। चारों की अपनी अपनी संस्कृति है। अब यहाँ दिक्कत ये आई कि जब भारत अपनी संस्कृति साम पर कमजोर पड़ गया, तब अन्य संस्कृतियां हावी हो गई भारत में। बताइए आप और बात, कोई बात पूछना हो तो। साम्यवाद हमेशा भेद संस्कृति का वही उपयोग करेगा। साम दान दंड तीनों को रिजेक्ट कर देगा। कोई भी साथी बताएं। हाँ, कोई बात पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आप आगे बढ़िए। मदन जी कुछ कह रहे थे जी, आदरणीय हाँ मैं थोड़ा बताइए। हाँ मैं ये बोल रही थी कि आज का जो पहला वाला पॉइंट है कि जो व्यक्ति गाय को ये नहीं मानते, मतलब पशु मानते हैं, उस उनको उनको उनकी स्वतंत्रता में, मतलब माता नहीं मानते हैं और उनकी स्वतंत्रता में तब तक कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसा कुछ जो मैं भूल गई हूँ। और तब तक कि हाँ, तब तक क्या था भैया, तब तक कोई उनकी स्वतंत्रता में बाधा ना हो, ऐसा कुछ करके है। तो जो लोग गाय को माँ मानते हैं, मैं उनकी बात कह रही हूँ, जीव के प्रति जो ये दया का जो भाव बताइए ब्रजेश जी का प्रश्न। है, जो जब तक ये हमारा जो, और दूसरा जो एक और पॉइंट है कि दया करने से असंतुलन पैदा होता है, उसमें कोई असंतुलन पैदा नहीं होता है, क्योंकि देखिए दो चीजें कभी भी एक नहीं हो सकती है। अगर हम ये सोचे, हमने क्या किया है ना, हमारा जो संविधान जो बना है ना, वो एक ऐसा संविधान कुछ नहीं है, एक ऐसा शस्त्र है जो सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, रहेंगी तो समस्या पैदा होगी, और राइट और रॉन्ग में कोई ना कोई फर्क होता है। तो जब किसी का लक्ष्य ही विपरीत हो, धाराएं ही विपरीत हो, और हम कहें, मतलब उनका, हम कहें कि वो एक हो जाए, रिजल्ट हमको एक मिल जाए, तो वैसा कभी संभव नहीं है। दूसरा पक्ष कभी भी मानेगा ही नहीं, और इन चीजों का कभी कोई समाधान नहीं होगा। ये तो जो संविधान जो बनाया ना, वो तो केवल सनातन धर्म को कैसे, मतलब इनको हिंदुओं को, संस्कृति को समाप्त कैसे किया जाए, केवल इसका एक प्रयोग मात्र था। कोई किसी को अधिकार इसमें नहीं दिए गए हैं, कोई भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। सत्ता को कुछ शर्तों के आधार पे कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया गया, केवल इतना हुआ। भारत कभी आजाद ना हुआ था, ना हुआ है अभी भी। और जो ये जो वर्ण वाली बात है, देखिए ये जो सुरक्षा वाली बात है, जीवों से सरकार, बाबा जी के उसमें एक प्रसंग आया था कि सरकार हमारी सुरक्षा दे। आज से यदि हम, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, जब हम कुछ सदी पीछे जाते हैं, कहीं कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कहीं हमारे, मतलब लोगों का ग्रामीण क्षेत्र, हमारा पूरा भारत ग्रामीण परिवेश में था, तो कहीं पे जानवरों से कोई किसी को खतरा नहीं होता था। कोई जानवर, आज जितनी हत्याएं मनुष्य के द्वारा मनुष्य की जाती हैं, जितना खतरा आज के समय में मनुष्य से मनुष्य को है, उतना कभी जानवरों ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया इतिहास में। प्राचीन समय में आप जाइए, जब लोग सुरक्षा के, लोगों के पास साधन नहीं थे, जब हथियार नहीं थे, जब पुलिस नहीं थी, जब सिक्योरिटी के कुछ भी नहीं थे, तो जानवरों से उतनी हत्या नहीं होगी जितना कि आज मनुष्य मनुष्य को ही मार रहा है। मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए जीवों के प्रति हिंसा की, उनके स्थान लूट लिए, मतलब इतना आधुनिकता के उसमें इतना मनुष्य ने भौतिक विकास किया
कि उनके घर वो सब कुछ उनसे छीन लिया, चाहे वो भूमि में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो, उनका सब कुछ जीवन छीन लिया, उनका स्थान छीन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य सुरक्षित नहीं हुआ है। आज मनुष्य को मनुष्य से नहीं रहा ठीक है। जानवरों से। तो ये तो एक ना मतलब एक छलावा धूर्तता है ये, कि अपना ये देके सेफ अपने गलत चीज पे आपने ये डाला, एक पर्दा डाल दिया, और कुछ ना कुछ आपने इसका ये देके बच निकलने वाली स्थिति है। तो कोई दूसरी बात, अभी आप ब्रजेश हिमाचल जी, में जाओगे, हिमाचल, ब्रजेश जी, हेलो, इनका कोई प्रश्न तो नहीं है ना इसमें? नहीं बाबा जी, प्रश्न कुछ नहीं है इनका। प्रश्न नहीं है, ठीक है, आप आगे बढ़ाइए चर्चा को। मैं एक प्रश्न करना चाहता था। हाँ, बताइए बबलू जी। यदि कोई हिंदू विचारधारा रखने वाला व्यक्ति यदि गौ को माता नहीं मानना चाहे, पशु मानना चाहे, तो शेष समाज को क्या ऐतराज आप हो सकता देखेंगे है? लोग अपने घरों के आबादी नहीं करते हैं। और और हमें मानने हेलो, पर क्यों बाध्य किया जाए? नहीं, अगर कोई हिंदू गाय को माता नहीं मानता है, मत माने। पशु मानता है। करते हैं लोग। आप उसको माता मानने के लिए बाध्य कैसे कर सकते हैं? आप उसको माता मान सकते हैं और वो नहीं मानता है, मत माने। अब प्रश्न उठता है कि अगर वो गाय की हत्या करता है, तो यदि समाज ने गो हत्या पर रोक लगा दी है, तब वह व्यक्ति गाय की हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज ने कानून बना दिया है। और अगर समाज ने छूट दिया है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। जी मुनि। बाबा जी, इस सवाल तो का इस पर जवाब मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, क्या दूं? हाँ, बताइए। जी हाँ, जी हाँ। बाबा जी, गाय उस समय से मनुष्यों का साथ दे रही है जब समाज में पानी की बहुत किल्लत थी, पानी पीने योग्य कम था। लोग गाय के दूध जो है पिया करते थे अक्सर, और गाय ऐसी पशु थी जो इनके जीवन को सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा सहारा था। लोग गाय के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते थे, और जिस तरीके से माँ बच्चे का पालन पोषण करती थी, उसी तरीके से गाय मनुष्यों का पालन पोषण किया। समझदारी का स्तर है कि जो लोग अपने माँ के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं, वह अपनी माँ के प्रति सम्मान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी माँ के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, तो उनसे यह जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता है कि आप अपनी माँ का सम्मान करो। लेकिन जो लोग समझदार लोग हैं, वे माँ का तो सम्मान करते हैं, साथ साथ गाय का भी सम्मान करते हैं, वे उसको भी अपनी माँ मानते हैं। यह एक समझदारी का भाव है, इसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। यह आपकी हमारी अपनी समझ है कि हम किसके प्रति कितना कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। नहीं, ये बात तो जो आप इसमें कह रहे हैं, ये बात जी हाँ, सही है, लेकिन समाज के अधिकांश लोग अगर एक साथ मिलकर किसी को कह दे कि भाई गो हत्या भारत में नहीं होगी, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि समाज सर्वोच्च होता है। नहीं अब वो तो ठीक है प्रश्न मुनि जी। उठता है कि समाज अगर ऐसा कानून बना दे तब। बाबा जी, कुछ मैं करना चाह रहा था ये गौ हत्या पे। हाँ,
जैसे गौ हत्या, जैसे हम लोग एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गौ हत्या के लिए भी एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जैसे कई बार देखा होगा आपने, वो बैन होती है पन्नी, कि पन्नी जो है पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, गलती नहीं है, नालियों को चौक करती है, इसलिए वो लोकल लेवल पे बंद कर देते हैं कि दुकानदार नहीं बेचेगा, और कानून बन गया कि लोकल लेवल पे नहीं बिकेगी। लेकिन फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग चला जा रहा है। इसी तरीके से गौ हत्या को बैन तो कर दिया, लेकिन हमारा देश दूसरे नंबर पे आ गया भी, मतलब गाय के मांस में, एक्सपोर्ट में। तो हमें जो आंदोलन चलाना चाहिए, जो बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो लाखों करोड़ों गाय काट देते हैं पर डे, उन पे चलना चाहिए। एक बंदे ने, किसी ने पकड़ लिया, गरीब आदमी को मार दिया, उसे तो बहुत आसान है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा संगठन अभी तक मुझे लग नहीं रहा बड़े, मतलब इंडिया में, जो उन कंपनियों पे जाके बैन कराने के लिए कोशिश करे। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो तो बिजनेस कर रहे हैं, मशीन लगा के काटे जा रही है, मतलब हजारों लाखों गाय पर डे, और पर डे एक्सपोर्ट हो रहा है। जब कानून बना रही है सरकार, तो सरकार को ये सरकार के बिना थोड़ी ना हो रहा, कोई ना जो भी सरकार हो, तो है है ना। आप नहीं जो नहीं कह रहे हैं नरेंद्र जी, उससे तो सहमति है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, नरेंद्र जी, अगर मैं हमारी आपकी माँ बात है, को कह रहा था आए कि हमारी गौ माता है, हत्या पे तो प्रतिबंध हिंदू को मानना चाहिए। तो नेता क्यों नहीं मान रहे? नेता की मानिए होगा। बताइए बबलू जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, नरेंद्र जी, मैं वही बात कह रहा था कि गौ हत्या पर कोई भारत में प्रतिबंध तो नहीं है कानूनन। वो सामाजिक प्रतिबंध है कि गौ हत्या को अपराध मान लिए का दर्जा दे दिया, वही वो गैर कानूनी है। सामाजिक प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसका जो है वर्ग संघर्ष, जो मैं हिंदू किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, कि किसी अन्य समुदाय का नाम लेना उचित नहीं था, इसलिए मैं बोला कि कोई नहीं बिल्कुल मानना चाहता है तो। और उसी का कारण वर्ग संघर्ष बना हुआ है कि कुछ लोग गाय काटने वाले हैं, कुछ लोग गाय पालने वाले हैं, देखिए मैं और एक बात, सरकार इसमें नियम डिफाइन नहीं कर पा रही है। जी जी, मैं एक बात चाहूंगा इसमें बबलू जी। जी हाँ। हमारे जो 3 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उसमें से किसी विशेष पशु को आप चाहें तो संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं। जैसे हाथी और बाघ को आप नहीं मार सकते हैं, आप कई वन्य पशु हैं उनको नहीं मार सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देंगे, तब उसकी हत्या नहीं होगी या फिर हत्या करना अपराध हो जाएगा। तो उसको हम संवैधानिक अधिकार की मांग की जा सकती है बहुमत के आधार पर। बस यही तरीका है। ये बिल्कुल सही बात कर। जी ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ ब्रजेश भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी हेलो। बताइए। हाँ मैं बोल रही थी, तो मेरी बात नहीं पूरी हुई थी, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि, मतलब सभी लोगों से कह रही हूँ इस बात को, ये जब कोई व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है, तो उस समय यदि बहुत अर्जेंट ना हो, बहुत जरूरी ना हो, तो किसी की बात पूरी होने दी जाए। मुझे लगता है ये सही तरीका है, क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसा किसी के साथ किया नहीं है कि कोई बोल रहा हो। डिसिप्लिन इससे मेंटेन होता है, क्योंकि आप इतनी बड़े विषयों पे, राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम इतना ध्यान रखा जाए, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, सामने वाला यदि अपना पक्ष रख रहा है, और जब तक बहुत अर्जेंट ना हो, तो किसी की बात को ऐसे बीच में काट देना, और तो इससे थोड़ा सा ना डिसिप्लिन नहीं बन पाता। थोड़ा सा समय का ध्यान रखकर अपनी बात रख दीजिए। अभी मंगला प्रसाद जी भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है। नहीं, वो अगर बात तो पूरी हो नहीं पाई थी, मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि बात बीच में कई लोग बोलने लगे ना, बात पूरी होने नहीं दी। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो तो बात अधूरी रह गई। लेकिन इस जी तरह होता है ना, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। आदरणीय मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, नमो नमः, धन्यवाद। जी आज का जो विषय है हम उस विषय पर बात करेंगे। हालांकि जो है कि मोदी जी ने व्यवस्था पर और इस सब लोगों के प्रश्न पर जो है उत्तर दिए, लेकिन विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं थोड़ा विषय पर चर्चा हो। तो सर्वप्रथम दया पर चर्चा करेंगे। तो दया करना हमारा कर्तव्य निश्चित ही सबका कर्तव्य है, और दया करना हमारा कर्तव्य नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और कुछ है। दया जो है, दया करुणा जो भाव होता है, हमें अंतःकरण की जो संवेदनी तंत्र है, उसको वह जो है कि सूक्ष्म चीजों को अभिव्यक्त और आत्मसात करने में समर्थ बनाती है। या हर चीजों को, जिसके अंदर दया भाव नहीं है,
वो मानवीय संवेदनाओं को और मानवीय जो है कि आवश्यकताओं को न सुन सकता है, न समझ सकता है, न उसकी पूर्ति कर सकता है। इसलिए दया हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन दया कभी भी न्याय का उल्लंघन करके न किया जाए। लेकिन जहां भी हो हर जगह दया है। उसमें कहा गया है दया सब धर्मों का मूल है। बिना दया के धारण किए करुणा को धारण किए व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन फिर भी दया रखा। उसका जो है कि अंतिम संस्कार वगैरह उन्होंने किया, जो उसका विधान था। महाभारत युद्ध में जो जैसा जैसा कर्म है, युद्ध है, वो अपना करते रहे, लेकिन दया नहीं छोड़े। और मृत व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, उसके लिए औषधि, पानी, उपचार की भी व्यवस्था करते थे। एक दूसरे खेमे में भी रात्रि में चले जाते थे, बातें होती थी, समझौता होती थी। दया करुणा जो मानवीय संवेदनाओं, दया करुणा के द्वारा ही मानवीय संवेदनाएं हमारे एक दूसरे को जो है कि संपर्क में आती हैं। जब हमारे में दया करुणा ही नहीं होगी तो हम एक दूसरे की मानवीय संवेदना या प्राणियों की या अन्य प्राणियों से संवेदना हमारी नहीं होगी। तो अंतःकरण का जो दर्शन है, सूक्ष्म दर्शन है हर चीजों को समझने के लिए, और हमारा जो है कि उच्च वैज्ञानिक विकास है, वह सब कहीं न कहीं दया करुणा से ही विकसित होता है। माता की करुणा से ही जो है कि हम लोगों का जीवन विकसित होता है। यदि माता में दया करुणा न, हमारे अपराधों की क्षमा न करती रहे, तो शायद जो है कि मनुष्य का इस रूप में विकास ही न होता। तो मानव मात्र का विकास दया करुणा से ही आरंभ हुआ है, और हर मनुष्य को दया करुणा रखना चाहिए। और दया करुणा क्षमा ही जो है कि सभ्यता का, विज्ञान का, ज्ञान का, सबका मार्ग प्रशस्त करता है। और इसलिए शास्त्रों ने कह दिया दया धर्म का मूल है। जैसे आचारो प्रथमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये अलग अलग विशेषण दिया गया है। आचार को पहले धर्म के रूप में विशेषण दिया गया है, अहिंसा को परम धर्म के रूप में भी विशेषण दिया गया है। वैसे ही दया को भी एक विशेषण दिया, दया धर्म मूल, दया समस्त धर्मों का मूल है। इसके साथ में और बाकी जो जीवों के मध्य में संतुलन होना, जीव दया सिद्धांत, तो वही सब बात है। इसी के साथ में बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए आदरणीय। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज जो है वो दया पर जो है चर्चा हो रही है कि दया किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, दया कर्तव्य है या किसी का उत्तरदायित्व है। तो ऐसा है कि दया जो है इसको हम सभी ये मानते हैं कि कर्तव्य है। तो जो जीव दया की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि जो प्रकृति ने जो कहा जाता है धर्मों शास्त्रों में के 84 लाख योनियां हैं, तो जितने भी जीव जंतु जो जलचर, थलचर, नवचर नाना हैं, वो सभी जो है अगर प्रकृति ने, ईश्वरीय कोई शक्ति ने बनाया है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका उपयोग अवश्य है। वह जो है प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको चलाने में कहीं न कहीं उसका सहयोग है। और प्रकृति जो है उनके रहने का, सहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था जो है अपने
जो चक्र है उसके माध्यम से किया है। और उस हिसाब से सारा प्राकृतिक व्यवस्था चल रहा है। अब जो है उस व्यवस्था में एक मानव जो है उन जीवों में, जिसके अंदर की चेतना जो है वो समृद्ध है और परिपक्व है, और उसकी चेतना में इतनी ताकत, ज्ञान और परिपक्वता है कि आज तक जो है वो विकास की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उनकी चेतना जो है जागृत होते ही जा रही है। अब इस विकास की कड़ी में जब मानव चेतनाशील व्यक्ति है, ईश्वर के बाद मानव ही चेतनाशील व्यक्ति है, तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है। अगर हम उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए और विकास की सीढ़ी को चढ़ते हैं, तो आपको अन्य जीवों पर भी दया करने की आवश्यकता वैसा नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप उसको अव्यवस्थित कर दीजिएगा तो फिर वो मानव संस्कृति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो जहां पर मानव संस्कृति का नुकसान होता है, तो जितने भी जीव जंतु बने हुए हैं वो सब भी मानव सुविधा के लिए ही है। तो जब मानव प्रोग्रेस किया और अपना जो है साधन सुविधा जब बढ़ाया, तो फिर पशु हत्या जो है, अब जहां पर अन्न की व्यवस्था नहीं है तो वहां भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार बातें चल रही हैं। अब जहां तक हम देखते हैं कि पशुओं में भी किसकी क्या उपयोगिता है, तो यहाँ पर जो बात आई है गौ माता की, तो हम एक चीज को अगर ध्यान में रखते हैं कि जब मुस्लिम संस्कृति जो है या ईसाई संस्कृति जो है ये 2000 साल पहले नहीं थी, और यहाँ पर भी जो है वो जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई जो 1191 में हुआ था, उसके पहले भी इन संस्कृतियों का कोई प्रभाव नहीं था। और उस समय कृत्रिम रूप से कोई जो है लोहा, छड़, सीमेंट ये सब कुछ भी नहीं थे। उस समय जो हमारे लिए गौ थी, उनका चाहे वह दूध हो या दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार की जो उपभोग की सामग्री है, उनका गोबर है, उनका गोमूत्र है, यहाँ तक कि उस समय प्लास्टिक का कोई जूता और ये जो रबड़ का चप्पल नाना प्रकार के देख रहे हैं ये सब भी नहीं था। इनके मृत्यु के बाद इनके चमड़ा तक भी आपकी सेवा करता था। तो इसलिए इनको माता के रूप में पूजा जाता था। ये कोई हिंसात्मक पशु भी नहीं थे। तो जब जो है हमारी संस्कृति जब सनातनी थी 1000 साल पहले, और उस समय गौ पूजनीय था और समाज में इसकी मान्यता जो है
हिंसा का इसमें कहीं कोई जगह नहीं था। बीच में जो है दूसरी संस्कृतियां आई और उन्होंने जो है बहुसंख्यक संस्कृति को नुकसान बनाकर और उसको हिंसा कर और व्यवसाय और भक्षण का जो है उपयोग किया। तो आज जब जो है ऐसी स्थिति है कि जो दो संप्रदायों और धर्मों में संघर्ष का कारण बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई गोमांस नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमें लगता है कि गौ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए और मांस के सिवाय जो है गौ के बहुत से चीज हैं जिनकी की समाज में उपयोगिता है। आज अगर किसी माँ को दूध अगर नहीं होता है तो गौ के दूध से बच्चों को किसी को भी पालन पोषण किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गौ को माता का उपाधि दिया गया है। बाकी जैसे जो जीव सिद्धांत में असंतुलन पैदा करता है, तो भाई जो भी हिंसात्मक पशु हैं या किन्हीं पशुओं का जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाता है और कोई भी मानव संस्कृति के लिए अगर व्यवस्था के लिए अव्यवस्था पैदा करता है तो उसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और जहां तक अन्य जो मानव के संबंध में है दया करने की बात, तो जो वह हर एक मनुष्य जो है वो टैक्स पेयर है और टैक्स के रूप में देता है। तो व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी है कि भाई वो किसी पर दया कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन जहां पर तंत्र का सवाल है तो अगर समाज में कोई वर्ग जो है अगर किसी प्रकार के संकट में है, अगर वो अपनी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता है, तो अगर वो टैक्स के रूप में लेता है तो उसका भी कर्तव्य के साथ साथ कुछ जवाबदेही भी बनता है कि उनको वो सहयोग करे। दूसरी बात है कि जो वर्ण व्यवस्था की बात है, तो अगर आज हम सभी जो हैं इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो मार्गदर्शक वर्ग है, जो विचारक वर्ग है, जो चिंतक वर्ग है, उसकी इतनी कमी हो गई है कि समाज जो है विश्व स्तर पर दिशा विहीन हो गया है, जिसके चलते कि पूरे विश्व में अव्यवस्था फैला हुआ है और मार काट की स्थिति चारों तरफ फैली हुई है। और जहां पर जो है अभी बहुत से विद्वत जनों ने कहा कि वैश्य संस्कृति का विकास जो है काफी हो रहा है, उसके तरफ रुझान है, तो भौतिक सुख सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उस सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए पूरा विश्व में हर एक व्यक्ति जो है धन के प्रति इतना आकर्षित हो गया है कि धर्म रहे या जाए और यही विधि पैसा आवे। तो आज ये परिस्थिति इसीलिए आई है कि समाज में मार्गदर्शकों की कमी हो गई है और हम लोग जो हैं वही मार्गदर्शक का खोज कर रहे हैं, विचारक का और चिंतक और मंथक का खोज कर रहे हैं। आज आप देखिए कि इतने बड़े बड़े जो हैं धन का भी
शक्ति के मालिक हैं और युद्ध शस्त्र के भी शक्ति का मालिक है और क्षत्रिय शक्ति का भी मालिक है। लेकिन एक आज हिंदुस्तान में विचारक है, मोदी जी के तरफ जैसे भी नाम आता है तो पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष तुरंत आकर्षित हो जाते हैं कि मोदी जी क्या कहने वाले हैं, क्या समाज को संदेश देने वाले हैं। तो विचारक की ये ताकत है जो कि समाज में कमी है और हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। अब हमारी जो है कहाँ तक हम अपनी सफलता में आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न बचा हो तो प्रश्न कर सकते हैं, अब बात रखने का समय नहीं है। भैया मैं कुछ बोलना चाह रहा था, दो लाइन बस खत्म कर दूंगा। 2 लाइन बोलूँ। एक तो मैं जो मतलब एक चर्चा हुई थी जो इस पे मतलब आचरण पे, क्या मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को जो आचरण जो है, आचरण से तो ब्राह्मण होना चाहिए और संकट के समय क्षत्रिय और परिवार के पालन पोषण के लिए वैश्य और शूद्र। शूद्र का मतलब क्या था? पहले जो लोग मतलब टेक्निकल लोग थे, जैसे बढ़ई था, कृषि पालक थे, ये लोग सब शूद्र थे। और उस समय अगर कोई चीज इनके बीच में आई होगी, मतलब जो विद्रोह का कारण पड़ा या हम लोग गुलाम हुए, जो भी आक्रमण हुए, इसकी त्रुटियों की वजह से हुए कि उन्होंने उसे मतलब एक समुदाय में बांट लिया। जबकि आदमी को कर्म से, गीता में उपदेश दिया गया है कि आदमी को मतलब आचरण से ब्राह्मण, संकट से समय क्षत्रिय, परिवार के पालन पोषण के लिए उसे वैश्य और शूद्र होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इसे समुदाय में बांट लिया, इसमें त्रुटियां हुई। और एक चीज और कहना चाहूंगा, लोग अभी अभी मैंने सुना था कि भाई हमें संविधान थोप दिया गया। संविधान थोपा नहीं, तो संविधान बनाना मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो इसमें त्रुटियां रही, जिसकी वजह से हम लोग काफी समय तक गुलाम हुए वैसे उसके लिए फिर ये एक विधान बनाना जरूरी था, जिसकी वजह से स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिला। आज सती नहीं हो रही हैं स्त्रियां, पढ़ने का अधिकार, बराबर बोलने का अधिकार, सारी नौकरियों में। पहले तो प्रथा, कैसी प्रथा थी? सती प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी। आज है क्या? तो ये सब कह देना बहुत आसान है। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। मेरा प्रश्न है ब्रजेश राय जी जी कि बताइए। समाज के ज्यादातर वर्ग में लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? इसमें ऐसी कौन सी जोखिम है, ऐसा कौन सा नुकसान है जिससे लोग पूर्णकालिक ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होना चाहते? देखिए मुझे तो लगता है अगर कर्म आधारित ब्राह्मण की बात करें तो कर्म आधारित ब्राह्मण होने के लिए तो फिर त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, कम से कम में गुजारा करना चाहिए और बहुत संयम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उतना तो व्यक्ति नहीं कर पाता है। हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग ही अर्थवादी है, भौतिकवादी है। तो वहां पर अर्थ का प्रभाव है और वैश्य संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए लोगों का उसकी तरफ झुकाव है। लेकिन जिसका वैश्य प्रवृत्ति की तरफ झुकाव है उसमें भी एक बात आप देख लीजिएगा, सम्मान तो वो ब्राह्मण की तरह ही चाहता है। हेलो हेलो। जी जी जी, कोई प्रश्न है तो रख दीजिए। हाँ भैया, मैं पवनजीत जी की इस प्रश्न से मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने जी दिया, वैसे वही बात मेरे उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी है। जो ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय होता है उसके ऊपर समाज के निर्माण की और समाज के उत्थान की जिम्मेदारी होती है। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और एक भैया नरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि संविधान जब से बना सती प्रथा, तो हमारी जानकारी के लिए हमें ये होना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 18वीं सदी में ही सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारे देश में जो पाखंडवाद आ गया था उससे हमारे महापुरुष लोग पहले से ही लड़ रहे थे। जी बस ठीक है। मेरी बात तो
ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। कल का विषय मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कल जो है हम लोग विषय राय साहब मैं जरा इस सवाल का जवाब एक छोटा सा दे देता हूँ 2 सेकंड में। जी। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये तीनों वर्णों में की आज कमी हो गई है समाज में। तीनों वर्णों में लोग रहना नहीं चाह रहे। कोई आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है देश के लिए। कोई भी व्यक्ति जो है निरपेक्ष होके धनहीन नहीं होना चाहता है। न्याय की बात करके सत्ता से विद्रोह नहीं करना चाहता है, तो ब्राह्मण नहीं होना चाहता है। कोई आदमी शूद्र इसलिए नहीं होना चाह रहा है क्योंकि पेशा जो है उसमें नवीनता नहीं आ गई है। शूद्र मतलब पेशा, जिसका अपना पेशा हो। हमारे आजादी के बाद हम लोगों के बचपने में भी जो शूद्र समाज के लोग थे वो चाकरी नहीं करते थे, उनका अपना पेशा था, वो पेशा ही अपना करते थे। अगर उनसे कोई आदमी चाकरी कराने का प्रयास करता था तो बिल्कुल वो मना कर देते थे। तो ये तीनों वर्णों में कमियां आई हैं। इन तीनों वर्णों में जो है लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। और बहरहाल क्षत्रिय और ब्राह्मण तो पहले भी लोग कम ही बनना चाह रहे होंगे क्योंकि इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज की मीटिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। कल का जो विषय रहेगा वो रहेगा सिद्धांत और व्यवहार। 1070 से लेके 1072 तक रहेगा। संजय भाई, मीटिंग को समाप्त कर दीजिएगा। मीटिंग को समाप्त करना होगा तो बता दीजिएगा। समाप्त कर दीजिए।